तो सप्तग्राम में इनके फादर रहते थे। तो ये एक्चुअली अगर इनका हम ओरिजिनल स्वरूप की बात करें तो रघुनाथ दास गोस्वामी, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि 6 गोस्वामी कहा जाता है मंजरी से। जैसे रूप गोस्वामी को बोला जाता है रूप मंजरी, और सनातन गोस्वामी को बोलते हैं लवंग मंजरी। उसी प्रकार से जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, ये है तुलसी मंजरी। कहीं कहीं पर इनको किसी किसी शास्त्रों में राग मंजरी भी बोला गया है, लेकिन जो इनका नित्य रूप है वो तुलसी मंजरी का है। जैसे हम लोग तुलसी महारानी को देखते हैं ना, विंध्या देवी, उसको जो मंजरी लगती है वो तुलसी मंजरी है। वही रघुनाथ दास गोस्वामी के फॉर्म में चेतन महाप्रभु के लीला में सपोर्ट अच्छा, करने के लिए आते हैं। इनका जन्म सॉरी फॉर बता चुका हूँ कि डिस्टर्बेंस। बंगाल में सप्तग्राम में हुआ था। इनके जो फादर थे वो 2 भाई थे। इनके फादर 2 भाई थे। एक का नाम था, जो बड़े भाई थे इनके, उनका हिरण्य दास नाम था। और जो दूसरे छोटे भाई थे उनका गोवर्धन दास नाम था। और देखा जाए तो इनके घर में मतलब कि ऐश्वर्य, शौर्य, गुण और पैसा, धन, संपन्नता, इसकी भी कोई कमी नहीं थी। क्योंकि जो इनके घर का जो आय का जो इनका स्रोत था, तो उसमें बताया जाता है कि जो बंगाल का राजा हुसैन शाह थे, उनके ये काफी खास मंत्री थे। मतलब राजा ये भी थे एक तरीके से। उस समय में मंत्रियों को भी राजा ही बोला जाता था। तो जो अपना एरिया के ये राजा कहलाते थे, उनके जो भाई लोग थे। तो जो गोवर्धन दास थे छोटे ब्रदर, उनके जो पुत्र थे वो रघुनाथ दास गोस्वामी थे। उनका नाम स्टार्टिंग में रघुनाथ था। और बताया जाता है कि दोनों भाइयों में केवल एक ही पुत्र थे। तो काफी ज्यादा दोनों भाइयों को काफी ज्यादा प्रेम था इनसे, और बहुत ज्यादा लगाव भी था इनसे। और जब हम देखते हैं कि संपन्न परिवार में केवल एक लौता चिराग होता है, तो हमें उससे ज्यादा लगाव होता है। और हम उससे कुछ उम्मीदें भी बांधते हैं कि ये आगे चल करके वंश का नाम रोशन करेगा और आगे चल के सल्तनत को संभालेगा। तो काफी बड़ा शौर्य हम देखेंगे, काफी बड़ा शौर्य था कि राजा के पास सिपाही थे, महल था, सब कुछ था, मतलब जैसे एक राजा के लिए होता है। और रघुनाथ का जो एज था वो बताते हैं कि 8 से 10 वर्ष की एज थी। और जो शिक्षा टाइम था, मतलब उस समय जो इनकी शिक्षा चल रही थी, तो जैसे हम देखते हैं कि बच्चों में जो शिक्षा टाइम आता है, जो 8-10 साल की बेसिकली एज होती है, उसमें हम देखते हैं कि हमें भौतिक चीजों से भी लगाव होता है। और मतलब जो है दोस्तों से लगाव होता है, संसार की अधिकतर चीजों से लगाव होता है। ऊपर से सबसे बड़ा चीज है जब कि हमारे पास भरपूर पैसा हो, तब तो क्या कहने हैं। ठीक है, तो अय्याशी करने का भी मजा अलग आता है। तो लेकिन जो रघुनाथ थे, इनका कोई भी इस सब चीजों में कोई भी लगाव नहीं था। बताते हैं कि इनका जो बाल्य टाइम था, जो बालकपन था, उसी से ये इतना ज्यादा विरक्त थे कि कोई भी किसी भी चीज में भौतिक आसक्ति इनके में देखने को मिलती ही नहीं। तो हरिदास, जो ये आपके हरिदास ठाकुर थे, तो वो उस समय में सप्तग्राम में आए हुए थे। तो जो इनके जो फादर थे, क्या नाम है, गोवर्धन दास और हिरण्य दास, ये इनकी शिक्षा जहाँ से हुई थी, इनके जो गुरु थे वो श्रीला बलराम आचार्य थे, जो इनके सप्तग्राम के ही एरिया में रहते थे। तो बलराम आचार्य जी को ही इन्होंने, रघुनाथ दास गोस्वामी को, उनको ही सौंपा था कि वो उनकी शिक्षा को कंप्लीट करवाएंगे। तो रघुनाथ दास काफी समय तक बाल्यावस्था में बलराम आचार्य जी के घर में ही रहते हैं। और वहीं पर रह करके सारा शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं, संस्कृत का नॉलेज सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं। और सारे जो भी कलाएं हैं वो सीखते हैं उसी एरिया में, मतलब जहाँ बलराम आचार्य रहते थे, वहीं पर सिद्धार्थ ठाकुर भी थे। उसमें पहले हरे से कृष्णा। ही हरिदास ठाकुर आवाज ये स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार थे। तो हरिदास ठाकुर जब वहां पर आते हैं तो बलराम आचार्य उनका बड़ा सम्मान करते थे। और हरिदास ठाकुर जब आते हैं तो उनके लिए बलराम आचार्य क्या करते हैं कि एक पर्ण का कुटीर का व्यवस्था करवाते हैं। पर्ण कुटीर का मतलब है जो पत्तों का कुटीर, पत्तों से बनाया जाता है। जैसे हम देखते हैं भगवान राम ने भी तो वहां पर पर्ण कुटीर बना करके उनको ऑफर किया जाता है। और हरिदास ठाकुर
लिए कभी कदार उनके घर में आते हैं। वैसे तो हरिदास ठाकुर ज्यादा नहीं पाते थे, हम उनका ही 22-23 घंटा नाम जप ही करते पे आते थे। तो जब उनके घर में आते थे तो पहले तो हरिदास ठाकुर का छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये 3 लाख नाम डेली जप करते थे और लगभग की प्रसाद ना के बराबर ही पाते थे। और ये प्रसाद पाते थे तो उस टाइम पे भी नाम जप ही करते थे। तो इसमें ऐसा भेद आता है कि प्रसाद पा रहे हैं, नाम कर रहे हैं, तो उसमें भी काउंट होता था कि 3 लाख नाम उसमें भी काउंट हो रहे हैं कि प्रसाद पाते हुए भी नाम जप ही करते थे। तो प्रसाद पाते समय नाम जप, काम करते समय नाम जप, और सोते समय भी, सपने में भी ये हरि नाम बोलते थे कि ये जपा कर, इनके सपने में भी जपा चलता था। हम देखते हैं ना कि हम लोग नींद में कमाते रहते हैं, तो इनका ठाकुर जब इनके घर पे आते थे काफी टाइम से रघुनाथ जी का हरिदास ठाकुर से संग होता है। और एक्चुअली जो इन हरिदास ठाकुर के माध्यम से रघुनाथ को स्टार्टिंग में गौर भक्ति मिलता है। तो महामंत्र जप करने का जो प्रोसेस है, टेक्निक है, वो सब हरिदास ठाकुर से ही सीखते हैं। और देखते हैं कि जो हरिदास ठाकुर की कृपा से ही एक्चुअली गौर भक्ति वो जान पाते हैं। और गौरांग महाप्रभु के बारे में भी हरिदास ठाकुर से ही काफी कुछ सुनते सुनते ये अपना टाइम व्यतीत करते हैं। तो ये अब रघुनाथ के जो हम देखते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य भागवत को लिखा है, वो ये रघुनाथ दास गोस्वामी के ही डिसाइपल रहे। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो है ना, पुरी में क्योंकि डिसाइपल रहे हैं और चैतन्य चरितामृत को लिखा था, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने ही उनको जो है ना चैतन्य चरितामृत में बताया था कि उसको कैसे लिखना है। क्योंकि पुरी में जब चैतन्य महाप्रभु लीला करते हैं, संन्यास के बाद जब वहां जाते हैं लीला के लिए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने पर्सनली चैतन्य महाप्रभु की सेवा की है और वहां पर रहकर उनके करीब में लीला को देखा है। इसलिए वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी को एक एक चीज बता पाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का अंत लीला कैसा था। क्योंकि हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं तो ज्यादा प्रगाढ़ जो वर्णन आया है वो अंत्य लीला का आया है। और चैतन्य भागवत जो कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, उसमें हम देखते हैं कि आदि लीला का ज्यादा वर्णन आया है, उन्होंने भगवान ने बचपन में कैसे कैसे लीलाएं करी थी। उसके बाद इनकी बचपन से ही इच्छा रहती थी रघुनाथ की कि मैं गौरांग महापुरुष से मिलूं। मतलब बचपन से ही उनके बारे में हरिदास से भी सुना था और बंगाल में तो उनका लीला छाया हुआ था, तो वो बचपन से सोचते थे कि मैं उनसे एक बार मिलूं, मैं उनके दर्शन करूं। लेकिन छोटे थे तो माँ बाप इनकी बात नहीं सुनते थे, तो ये भी सोचते थे कि मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि माता पिता से एज होती ना कि 12 साल की एज में माँ बाप बच्चों की इसलिए वो ज्यादा जाया जाता है कि जब एक बार ये सो रहे थे तो सोते समय इन्होंने एक सपना देखा, क्योंकि इच्छा कर रहे थे बार बार कि डेली वो भगवान का नाम जप करते थे, डेली भगवान का ध्यान करते थे। तो एक बार क्या हुआ, सोते समय जो चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लीला है, मतलब इन्होंने सपने में क्या देखा कि चैतन्य महाप्रभु केशव काश्मीरी से संन्यास ग्रहण करते हैं। और संन्यास ग्रहण करने के बाद वहां पर पूरा नदिया इकट्ठा है, पूरा नवद्वीप इकट्ठा है, पूरा बंगाल धीरे धीरे आ रखा है। और उसके बाद जो है ये वो सीन को देख रहे थे कि कितना ज्यादा लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और ये, और दूसरी बात, ये जैसे जैसे सीन को देख रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी सोते समय, और उसमें वो अचानक से जो ना स्वयं भी रोने लगते हैं। मतलब एकदम जैसे कि बिरहा भाव में आ जाते हैं और सपने में ही ये रोना चिंघरना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि आश्चर्य की बात क्या है कि अगर संन्यास लीला में वो सारे नदियावासी रो रहे हैं, तो उसमें तो हम देख सकते हैं कि भाई वो तो चैतन्य महाप्रभु के करीब हैं, तो उनको चैतन्य महाप्रभु से प्रगाढ़ आसक्ति है, इसलिए वो रो रहे हैं। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो कभी उनको देखा भी नहीं है, ना वो कभी उनसे मिले हैं, तो ये क्यों रो रहे हैं, इनको क्यों विरह आ रहा है। तो उसने बताया कि वो उनको सपने में देख करके उनको अट्रैक्शन आ रहा था, तो सपने में ही वो रो रहे थे। दूसरा, फिर पता चलता है कि काफी समय के बाद जो है ना, पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु जो है संन्यास ले चुके होते हैं। और संन्यास लेने के बाद जो है वो शांतिपुर आए हुए थे। तो शांतिपुर में आपने लीला में देखा होगा, शांतिपुर में अद्वैत आचार्य का घर है। तो चैतन्य महाप्रभु पुरी जाने से पहले शांतिपुर आते हैं और अद्वैत आचार्य से मिलते हैं। तो जैसे ही तो शांतिपुर बंगाल के ही एरिया में आता है, मतलब जो सप्तग्राम है उनके एरिया में ही आता है। तो शांतिपुर जब वो जाते हैं, तो जैसे ही रघुनाथ को पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं शांतिपुर आए हुए हैं,
तो तुरंत जो है ना वो जिद करना स्टार्ट करते हैं। अभी तक वो जिद नहीं करते थे कि मिलने की, लेकिन अभी वो जिद करना स्टार्ट करते हैं अपने माता पिता से कि मुझे जो है चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने जाना है। तो अब देखते हैं कि उनके फादर देखते हैं कि अगर इसको मैं नहीं भेजता हूँ तो ये इतना विरहा भाव में है कि ये यहाँ प्राण त्याग देगा, तो उससे अच्छा है कि मैं इसको भेज दूं। तो रघुनाथ को जो है ना कुछ सिपाही और जो उनके सेवक होते थे, ब्राह्मण सेवक, उनके साथ में शांतिपुर भेजते हैं। तो जब रघुनाथ शांतिपुर जाते हैं और शांतिपुर में जो है अद्वैताचार्य के घर पर देखते हैं कि एकदम मेला लगा हुआ है। मतलब कि अद्वैताचार्य का घर एक्चुअली पता चलता है कि एकदम वैकुंठ बन चुका है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, मतलब दूर दूर से, बंगाल के बाहर से भी लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश और उड़ीसा, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जो है अद्वैताचार्य के घर पे आ रहे हैं। एकदम मतलब टाटा लगा हुआ है, एकदम अद्वैताचार्य के घर एकदम वैकुंठ में तब्दील हो चुका है। तो उसमें रघुनाथ सोचते हैं कि मैं दर्शन कर पाऊंगा। तो जब भी जाते हैं तो अब एक्चुअली ये एक महान पर्सनालिटी के संतान होते हैं, मतलब वहाँ के जाने माने राजा होते हैं। तो वहां पर अद्वैताचार्य के पास जाते हैं उनके सिपाहियों के साथ में। तो अद्वैताचार्य देखते हैं कि अद्वैताचार्य से रिक्वेस्ट करते हैं रघुनाथ की जो है मेरे को एक बार जो है चैतन्य महाप्रभु से मिलवा दीजिए। तो अद्वैताचार्य फिर अपनी अहेतु कृपा से रघुनाथ का हाथ पकड़ के देते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं और उनको बताते हैं कि ये जो है गोवर्धन जूमदार के पुत्र हैं और जो कि राजा हैं। तो महाप्रभु उनकी तरफ देखते हैं और तुरंत वो रघुनाथ उनको प्रणाम करते हैं। तो जब उनको प्रणाम करते हैं तो प्रसाद पा रहे होते हैं। तो जब प्रसाद पाते हैं तो अपना जो उच्छिष्ट प्रसाद है, जो कि चैतन्य महाप्रभु कभी किसी को जल्दी देते नहीं है, वो पाते हैं कि उनको कृपा मिला था। जैसे महाप्रभु भोजन करने के बाद उनको प्रसाद देते हैं तो रघुनाथ उसको बहुत ही आश्चर्य से देखते हुए उसको प्रसाद को पाते हैं, उच्छिष्ट पाते हैं। उसके बाद जो है महाप्रभु वहां से निकल जाते हैं जगन्नाथपुरी के लिए। तो जब महाप्रभु जगन्नाथ के लिए निकल जाते हैं तो रघुनाथ उनके पीछे पीछे भागते हैं। तो जब महाप्रभु जा रहे होते हैं तो पूरा नदिया जो है ना महाप्रभु के पीछे पीछे भाग रहा होता है विरहा में कि नहीं हम भी चलेंगे साथ में। तो रघुनाथ तो भाग रहे होते हैं, लेकिन उनके जो सिपाही होते हैं वो उनको जो है ना पकड़ लेते हैं और उनको वापस जो है ना सप्तग्राम ले आते हैं। तो रघुनाथ जब वापस आ तो जाते हैं घर पर, लेकिन हम देखते हैं कि रघुनाथ एकदम घर में आने के बाद एकदम बदल चुके हैं, एकदम पागल पागल तरीके से रहते हैं। इतना पहले ही बचपन से ही उनके अंदर महान विरक्तियां थी और चैतन्य महाप्रभु से मिल लेने के बाद तो उनको उनके अंदर और ज्यादा विरक्ति आ जाती है। तो घर वाले देखते हैं कि ये जो है ये एकदम वैरागी बन जाएगा, मतलब उनको शक होता है कि ये जो है ना सब कुछ छोड़ देगा एक दिन। घर वाले क्या करते हैं उनको बांध के रखने के लिए उनकी शादी करा देते, एक बहुत ही सुंदर स्त्री ढूंढ करके रघुनाथ की शादी करवा देते। लेकिन शादी के बाद भी हम देखते हैं कि एक्चुअली इसके पहले भी बचपन की कुछ लीलाएं जो मैं इसमें काउंट कोट नहीं कर रहा हूँ। तो बचपन में रघुनाथ ने कई बार घर से भागने का प्रयास किया तो घर वाले उनके जो सिपाही थे वो पकड़ लेते थे और काफी सारा पीछे भी रहा है। तो फिर उसके बाद शादी करवा देते और सोचते कि एक बार जब स्त्री बंधन में आ जाएगा तो उसके पर फिर जिम्मेदारियां आ जाएंगी और उसके बाद ये फिर आराम से घर पे रहेगा और घर पे ही भक्ति करेगा। तो रघुनाथ दास का स्त्री से भी कोई मोह नहीं रहा और उसकी तरफ वो देखते तक नहीं थे। और क्या करते हैं कि जब उनका शादी होने के बाद फिर वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा और उनका जो गौर चैतन्य महाप्रभु का जो विरहा था, गौर से जो मिलने का विरहा था, वो दिन पर दिन और बढ़ता जा रहा था। मतलब घर वाले सोच रहे थे कि इनका विरहा कम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली शादी के बाद उनका विरहा बढ़ता चला गया। तो देखते हैं कि 4-5 साल के बाद जो है पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु जो है ना पुरी से वापस शांतिपुर आ गए होते हैं। कि पुरी से वापस शांतिपुर जब अद्वैताचार्य के घर आते हैं वो अपनी माता जी से मिलने आते हैं। तो वो अपने घर नहीं जाते हैं, नवद्वीप नहीं जाते हैं, वो शांतिपुर में आते हैं और शांतिपुर में ही नवद्वीप वासी सारे उनसे मिलने के लिए, वेट करने के लिए आ करते हैं। तो वो जब वहां वापस आते हैं तो पिता से रघुनाथ फिर से बोलते हैं कि मुझे गौरांग महापुरुष से मिलने के लिए जाना है। तो अब पिता समझ जाते हैं कि इस बार अगर ये गया तो ये वापस नहीं आए, क्योंकि वो इतने साल 4-5 सालों में देख चुके होते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। तो लेकिन अब सोचते हैं कि अगर इसको नहीं जाने दिया तो ये यहाँ प्राण त्याग देगा और इसको जाने दिया तो फिर ये वापस नहीं आएगा।
तो अब विकट समस्या है कि अब किया क्या जाए। तो फिर एक बार दिल पे पत्थर रख करके रघुनाथ को सिपाहियों के साथ भेजा जाता है कि जा करके मिल करके आओ, और सिपाहियों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ज्यादा देर तक नहीं मिलने देना है और उनको मिलवा करके तुरंत वापस ले आओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जाते हैं मिलने के लिए उनसे। फिर से वही सीन होता है, फिर से चैतन्य महाप्रभु जो है, जब रघुनाथ दास गोस्वामी उनके दर्शन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु फिर से उनको अपना उच्छिष्ट प्रसाद देते हैं। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी प्रसाद पा करके फिर से वो एकदम उद्वेग में आते हैं और उनके पास सेकेंड टाइम ये कृपा होती है। उसके बाद महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी फिर से इस बार कहते हैं कि इस बार मैं आपके साथ चलूंगा, इस बार मैं आपके साथ जगन्नाथ चलूंगा। तो एक्चुअली महाप्रभु को समझाते कि नहीं, अभी आप घर में रहिए और अभी आप वापस सप्तग्राम जाइए और अपने घर में रहिए और अनासक्त होकर के सारे भोगों को स्वीकार करिए। मतलब जो भी आपके फादर के उससे आपको भोग मिल रहा है, भोग विलास जो भी है, उसको अनासक्त रह करके, मतलब डिटैच रह करके उसका पान कीजिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को एक्चुअली आउट देखते हैं कि बाहरी स्तर पे रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु आदेश करते हैं कि आप जो है इन सब चीजों को भोगिए। और इंटरनल एक आदेश और होता है अलग से ले जा करके कि मौका पाते ही, अभी मैं यहाँ से वृंदावन जा रहा हूँ और वृंदावन से जैसे ही मैं जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान करूंगा तो मौका पाते ही छल से वहां से निकल के भाग ले। मतलब ये प्लान सेट करते हैं चैतन्य महाप्रभु। और छल से निकल के भागने का जो प्रोसेस होगा, मतलब कि जो है कैसे निकल के भागोगे, क्या बहाना बनाओगे, वो कैसे वो स्थिति कैसे उत्पन्न होगी, वो सब कुछ कृष्ण करेंगे। तुम बस भाग लेना वहां से निकल कर, जैसे हम लोग देखते हैं। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु चले जाते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी वापस आते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर में रह रहे होते हैं और फिर उनके फादर जो होते हैं वो यदुनंदन आचार्य से रघुनाथ दास गोस्वामी का दीक्षा करवा देते हैं। तो जब यदुनंदन आचार्य से उनका दीक्षा हो जाता है तो उनको गोपाल मंत्र मिलता है। गोपाल मंत्र के कुछ अलग अलग प्रोसेस होते हैं कि मंत्रों को जपने के बाद फिर कुछ यज्ञ होते हैं, यज्ञ करने के बाद फिर और भी तरह तरह के कैसे काफी कठिन प्रोसेस होते हैं, तो उसको अपनाना होता है। तो ये गोपाल मंत्र जब करने के बाद उस प्रोसेस को अप्लाई कर रहे होते हैं, तो प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो उनके फादर बहुत चिंतित हो जाते हैं कि ये क्या करता है। तो उन्होंने बताया कि मैं ये सब इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारा व्यापार बढ़े, हमारा संपत्ति बढ़े और हमारा जो है घर बार फलता फूलता रहे और जो हमारा वंश है वो बढ़िया तरीके से चलता रहे। तो पिता कहते हैं हाँ ठीक है, अगर ये इसका मतलब मति इसकी लग रही है एक बार कि जो ना वंशवाद को बढ़ाएगा और व्यापार में सफलता पाना चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पिता और खुश हो जाते हैं, बोला हाँ करते रहो। ये बाहरी रूप से प्रोसेस अप्लाई था, लेकिन अंतर रूप से जो प्रोसेस अप्लाई था कि ये सारी जो भौतिक संपत्ति है ये मेरी कब छीण हो जाए, कब मैं यहाँ से निकल के भाग पाऊं और किस तरीके से ये जितना भी भोग विलास मुझे मिल रहा है कैसे नष्ट हो जाए, ये सब कुछ जो है ना वो अंतर रूप से प्रार्थना करते रहते थे भगवान से। तो गोपाल मंत्र करने के बाद फिर जो है ना बाद में पता चलता है कि जो सप्तग्राम है, बंगाल में जो सप्तग्राम है वहां पर पास में ही देखते हैं हम कोलकाता शहर है। कोलकाता में पानीहाटी एक एरिया पड़ता है। वहां पर जैसे ही रघुनाथ को पता चलता है कि श्री नित्यानंद प्रभु आ रखे हैं, तो जैसे ही पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों को लेकर के चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर गांव गांव जाकर के प्रचार कर रहे होते हैं। और प्रचार करते हुए वो नवद्वीप भी जाते हैं, नवद्वीप से वो ट्रेवल करते हुए पैदल यात्रा करते हुए पानीहाटी आते हैं। पानीहाटी पर एक वट वृक्ष है, वहां पर नित्यानंद प्रभु आकर के बैठे हैं। तो गोपाल रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं, एकदम हट पूर्वक बोलते हैं मुझे नित्यानंद प्रभु के पास जाने दीजिए। तो फादर बोलते हैं ठीक है, नित्यानंद प्रभु से मिलेंगे तो हो सकता है कि भगवान की कृपा हो जाए उनके ऊपर। तो वो बोलते हैं कि ठीक है जाओ मिल करके आओ। तो जैसे नित्यानंद प्रभु के पास वो मिलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं वहां पर एक वट वृक्ष है पानीहाटी के पास। तो जब रघुनाथ दास जाते हैं और दूर से ही प्रणाम करते हैं, तो एक्चुअली नित्यानंद प्रभु तो अंतर्यामी, उनको पता है कि रघुनाथ दास आया हुआ है, लेकिन वो देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। तो जब वो अनदेखा करते हैं तो नित्यानंद प्रभु का एक सेवक होता है, वो उनको बताता है कि प्रभु रघुनाथ आया हुआ है, जो कि यहाँ के जो सप्तग्राम के जो राजा हैं उनका पुत्र है और ये आपसे आपको प्रणाम कर रहा है। नित्यानंद को अच्छा ये प्रणाम कर रहा है मुझे। तो नित्यानंद प्रभु अपनी दृष्टि उठा करके देखते हैं तो बताया जाता है आचार्य के माध्यम से कि नित्यानंद प्रभु की दृष्टि ही इतनी ऑस्पिशियस है कि वो जिधर भी एक बार तान कर देख लेते हैं वहां पर ही गौर प्रेम प्रकट हो जाता है। तो नित्यानंद प्रभु जैसे ही रघुनाथ की ओर दृष्टि डालते हैं तो उनकी दृष्टि जैसे ही उन पर पड़ती है तो
नित्यानंद प्रभु बोलते हैं अपने सेवकों से कि बुलाओ इस चोर को यहाँ पर। तो जैसे ही वो कहते हैं कि इस चोर को बुलाओ यहाँ पर, तो उनके सेवक एकदम अचंभित हो जाते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने फर्स्ट टाइम मीट किया है, फर्स्ट टाइम देखा है, और चोर क्यों कह रहे हैं। लेकिन रघुनाथ तो ऑलरेडी राजा के पुत्र हैं, तो उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये राजा, ये मतलब राजा के पुत्र होते हुए उनको नित्यानंद प्रभु चोर क्यों बोल रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो लीला है पानी घाटी में जो होती है, दंड लीला कहलाती है। तो ये जो रघुनाथ दास का जो पूरा चरित्र आता है, जो पूरा पास्ट टाइम आता है, इसको दंड महोत्सव बोलते हैं। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि चोर इधर आ, तो जब उनको बुलाते हैं तो बोले कि तुमने चोरी की है, जिसका तुम्हें पूर्ण दंड मिलेगा और तुम्हें उचित दंड मैं दूंगा यहाँ पर। तो रघुनाथ जो है ना बहुत घबरा जाते हैं कि नित्यानंद प्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो बाकी लोग उनसे पूछते हैं कि ऐसा आप उनको चोर क्यों बोलते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं इसने गौर प्रेम चुराने का प्रयास बचपन से ही जारी रखा है। और आचार्य बताते हैं कि बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा से गौरांग का महाप्रभु का प्रेम नहीं मिल सकता। तो नित्यानंद प्रभु गुरु हैं, तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान का दर्शन या प्रेम नहीं पा सकते हैं। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि तुमको बिना मेरी कृपा के गौरांग का गौर प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि तुमने बचपन से प्रयास किया लेकिन तुम हर बार असफल रहे। कई बार तुम भागे, इसलिए तुम्हारे घर वालों ने तुमको बांध कर रखा रस्सियों में, चेन में। तरह तरह के प्रयास किए जाते थे कि इनको कैसे घर में रोका जा सके। अंत में आकर के उनकी शादी करा दी जाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं होता है, रुकते नहीं है वो। तो नित्यानंद प्रभु फिर क्या करते हैं, जैसे ही वो उनको प्रणाम करते हैं तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि दंड में तुम्हें क्या करना होगा, दही चूड़ा का फेस्टिवल करना होगा। तो हम देखते हैं कि वैष्णवों में दही चूड़ा फेस्टिवल बहुत फेमस है, जो कि पानी घाटी में हो रहा होता है। तो रघुनाथ से बोलते हैं कि सजा में तुम्हारे लिए सजा यही है कि यहाँ पर जितने वैष्णव इकट्ठा हैं इनको तुम दही चूड़े का फेस्टिवल कराओ, इनको सबको भोग ऑफर करो भगवान को और उसको प्रसाद बांटो। तो रघुनाथ के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो राजा के पुत्र थे। उन्होंने अपने सिपाहियों से आदेश किया कि जाओ दूध दही और मट्ठा जो भी है एक बड़ी विशाल सामग्री में लेकर के आओ, केला मेवा जो भी उनको मिलता है, चूड़ा, सारा चीज लेकर के आते हैं और बहुत बड़े बड़े विशाल पात्रों में उसको बनाया जाता है। उसके बाद जब बन जाता है तो फिर उसके बाद सबने जब पाने का टाइम आता है, तो जब भोग, तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि बिना गौर को भोग लगाए तो ये पाया नहीं जा सकता है। तो लोग कहते थे कि गौरांग महाप्रभु तो जगन्नाथ में है, तो कहते नहीं, मैं गौर को बिना खिलाए ये किसी को नहीं खाने दे सकता। तो जब बहुत सारे लोग गोल गोल लाइन से बैठते हैं, जैसे कि हम लोग प्रसाद पाने के लिए बैठते हैं ना प्लेट्स लेकर के, तो उसमें प्रसाद तो डाल दिया गया है लेकिन एक्चुअली वो भोग नहीं लगा है। तो जो है नित्यानंद प्रभु एक आसन लगा कर बैठते हैं, उनको एक आसन दिया जाता है और एक आसन गौरांग महाप्रभु के लिए खाली लगाया जाता है और उनके लिए भी प्रसाद परोसा जाता है। तो जैसे ही वो पढ़ते हैं तो नित्यानंद प्रभु का इतना मतलब प्रेम है, गौरांग महाप्रभु से इतना लगाव है कि वो निवाला उठा करके ऑफर करते हैं, तो महाप्रभु वहां पर प्रकट हो जाते हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में है और वो वहां पर अचानक से पानी घाटी में प्रकट होते हैं और वो स्वयं भोग लेते हैं, मतलब स्वयं भोग को स्वीकार करते हैं। उसके बाद ये सारा प्रसाद बाकियों में बांटा जाता है। तो बताया जाता है कि ये फेस्टिवल इतना ज्यादा हाई लेवल पे होता है ना कि एक दूसरे की थालियों से छीन करके प्रसाद पाया जाता है, जो जिसका पाता है उसका पाता है और छीन गिना झपटी मचती है। और वहां पर पानी घाटी में गंगा नदी बहती है, कोलकाता में जो पानी घाटी है वहां पर गंगा नदी भी तट में बहती है। और वहां पर अभी सबसे बड़ा जो आप देखोगे खुशी का बात यह है कि जो पानी घाटी का जो वट वृक्ष था जहाँ पर नित्यानंद बैठे थे, वहां पर हमारा इस्कॉन बना हुआ है। तो हम लोग पिछले साल जब जगन्नाथ यात्रा में गए थे, तो उस जगन्नाथ से जब नवदीप यात्रा में हम लोग गए थे, तो हम लोग भी इस्कॉन पानी घाटी गए थे और वहां पर दही चूड़ा का भी प्रसाद दिया गया था। और इस्कॉन को डिजाइन ऐसा किया गया है कि एकदम इस्कॉन के पीछे से ही जीना है और जीने से उतर के ही आप एकदम तट पे जा सकते हैं, वहां पर नदी बहती, मतलब ऐसा मैंने पहली बार इस्कॉन तो मैं देखा कि एकदम मंदिर के जस्ट पीछे नदी बह रही है। बहुत मतलब सुंदर बना है और वहां पर डिटीज भी बहुत सुंदर है। तो वहां पर प्रसाद बट रहा है, तो प्रसाद इतने उल्लास में बट रहा होता है कि मतलब जैसे कि हम लोग करते नहीं कि दूसरे भक्तों की थाली से निकालने का जब प्रयास करते हैं तो वो लेके भागता है। तो सारे वैष्णव कोई पानी में चला गया है, बीच पानी में गंगा बीच नदी में खड़े होकर के प्रसाद पा रहे हैं, तो अपना अपना बचाने के चक्कर में कहीं भी खड़े हैं, वो पानी पूरे पूरे गाँव में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर उधर कि मेरा 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 मत निकाल लेना। और फिर जो है नित्यानंद प्रभु प्रसाद पाते हैं और वहां पर सारे वैष्णव जो प्रसाद पा लेते हैं और उसमें फिर नित्यानंद प्रभु भी पाते हैं और पाने के बाद जो है वो सारा प्रसाद इकट्ठा करके रघुनाथ को दे दिया जाता है। अब ये थर्ड टाइम ऐसा था कि
2 टाइम तो उन्होंने गौरांग महाप्रभु का उच्छिष्ट पाया, तीसरे टाइम में नित्यानंद प्रभु का उच्छिष्ट पाया, और उसी में ही फेस्टिवल में सारे महान वैष्णवों का भी उच्छिष्ट पाया। तो रघुनाथ पर ऐसी कृपा होती है। फिर रघुनाथ दास जो है ना क्या करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और जैसे ही वो प्रणाम करते हैं तो नित्यानंद प्रभु अपने दोनों चरण उनके मस्तक पे रख देते हैं। तो जब अब जो है एक्चुअली अब कृपा होती है नित्यानंद प्रभु की, और जब वो उनके चरण मस्तक पर रखते हैं तो महाप्रभु तुरंत वहां पर प्रकट होते हैं फिर से, और जो है ना रघुनाथ को जो है ना गले से लगा लेते हैं। अब इसलिए गले से लगा लेते हैं क्योंकि अभी नित्यानंद प्रभु ने उनको गले से लगा लिया है। इससे पहले रघुनाथ को कभी गले से नहीं लगाया था महाप्रभु ने। दो टाइम मीट किया शांतिपुर में, लेकिन कभी उनको आलिंगन नहीं किया। बाकी आ गए हर्ष, मतलब जो है ना वहां पर फेस्टिवल होता है, तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु उनको गले लगाते हैं, उसके बाद जो है ना उनके अंदर और ज्यादा वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। तो रघुनाथ फिर जब नित्यानंद प्रभु वहां से जाते हैं, फिर रघुनाथ दास जब अपने घर आते हैं, तो एक्चुअली वो लास्ट टाइम होता है कि वो वहां से जब निकलते हैं उसके बाद वो अपने घर नहीं जाते। तो फाइनल हो जाता है उनका कि अभी मैं अपने घर में घुसूंगा नहीं, बहुत मुश्किल से निकल के भागा हूँ। तो जो है फिर वहां पर वो बाहर रहते हैं कहीं पर, जो है वहां पर कोई एक कुटीर होती है, वहां पर रहते हैं। लेकिन उनके फादर जो है केयर के लिए वहां पर भी सिपाही लगा देते हैं कि जो है ये यहाँ से निकल के ना जा पाए। उसके बाद बताते हैं कि उनके फादर बहुत, उनकी माता जो है, उनकी माता बहुत रो रही होती है, उनके फादर भी बहुत रो रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये कैसे जो है इस चीजों के चक्कर में पड़ गया है। जैसे हमारी माता पिता भी हमारी बहुत चिंता करते हैं कि कहीं भाग न जाए ये। तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी, तो उनके रघुनाथ दास गोस्वामी के जो फादर हैं वो उनकी माता से कह रहे होते हैं, देखो अभी जो है अभी अभी मन को समझाओ, अभी ये वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिसको सुंदर स्त्री नहीं बांध सकी, मतलब वहां पर देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे कि जिसको सुंदर स्त्री नहीं बांध सकी, इसका मतलब है कि पूरे संसार में अगर सबसे बड़ा कोई बंधन है तो वो स्त्री का है, इससे ऊपर कोई बंधन नहीं। माता के भी इतना बड़ा बंधन नहीं है। तो अगर सुंदर स्त्री इसको नहीं बांध सकी, जिससे हमने जबरदस्ती इसकी शादी करवा दी है, तो फिर ये अभी किसी दूसरी जंजीरों से या किसी दूसरे दरवाजों से ये नहीं बनने वाला है। तो फिर उनके फादर बोलते हैं कि अभी इनकी चिंता छोड़ दो, इसको जाने दो। तो फादर उनके बताते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि निताई आया और प्रेम मदिरा पिला गया। तो है ना, नित्यानंद प्रभु आया और प्रेम मदिरा इसको पिला गया, अब ये पागल हो गया उसके चक्कर में। और इससे इनको मिलने जाने का जो हमने ऑर्डर दिया था वही गलत था हमारे लिए, निताई से मिलने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि गौरांग महाप्रभु ऐसे डायरेक्ट कृपा कर नहीं रहे थे, और निताई चांद से मिलने की कृपा जो मिल गई और उसमें प्रॉब्लम हो गई उनकी सारी। तो उसके बाद जो है ना वहां पर एक रहते रहते एक फिर पास्ट टाइम आता है कि एक बार उनके जो गुरु थे ना, जो दीक्षा गुरु थे जिनसे यदुनंदन आचार्य, उनके साथ में एक बार बाहर जा रहे थे ये। तो वहां पर जब बाहर जा रहे थे किसी ब्राह्मण को बुलाने के लिए, वो उनके जो आचार्य थे वो काफी बूढ़े हो चुके थे और उनको किसी की सेवा की जरूरत थी। तो रघुनाथ को लेकर के गए कि किसी ब्राह्मण पुत्र को बुलाकर लाएंगे, वो मेरी सेवा करेगा या जो भी भगवान का सेवा है। तो सिपाहियों ने देखा कि ये गुरु के साथ जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिपाहियों ने ज्यादा गौर नहीं किया। और रघुनाथ के लिए सबसे बड़ा मौका था कि गुरु के बहाने में बाहर निकलूंगा, उसके बाद इनको जो है ना इनका भी साथ छोड़ दूंगा मैं और भाग जाऊंगा यहाँ से। तो जैसे ही जाते हैं तो गुरु को भेज देते हैं वो ब्राह्मण कि आप वहां से वो भाग, जब वो वहां से भाग जाते हैं तो सीधा भाग करके जगन्नाथ करके सीधा जाकर के महाप्रभु के पास जाकर के सरेंडर हो जाते हैं। उस समय महाप्रभु गंभीरा में रह रहे होते हैं, और वहां पर जब जाते हैं तो महाप्रभु उनको और है ना सौंप देते हैं कि दामोदर के पास काफी समय तक रहते हैं। और ये भी देखते हैं कि ये गुरु की कृपा ही थी कि जो सिपाहियों के चंगुल से निकले हैं वो ये भी गुरु की कृपा से ही निकलते हैं। तो हम अगर देखते हैं ना कि हमें भी बिना गुरु की कृपा के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए हमको भी बहुत ध्यान पूर्वक गुरु के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। जितना वो बताते हैं वो उतना हमें करते रहना है, जितने भी हमारे सीनियर वैष्णव बता रहे हैं। तो हमें एक ना एक दिन जो है, हमें एक टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हम वैकुंठ जाएंगे कि हम गोलोक जाएंगे कि हम नरक जाएंगे। एक्चुअली ये सोचना हमारा काम नहीं। गुरु हमें जितना बता रहे हैं हमें उतना करने का है, उसके बाद जो है बाकी प्रभुपाद देख लेंगे कि क्या करना है।
ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें रघुनाथ के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि कैसे वो लर्निंग दे रहे हैं। उसके बाद रघुनाथ ने महाप्रभु से पूछा कि अभी फाइनल मैं आ चुका हूं, तो मेरे लिए फाइनल आज्ञा क्या है, मतलब मेरे को आप आदेश दीजिए। जैसे पिछले 5 टाइम हमने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु से श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने पूछा था कि फाइनली आदेश क्या है, तो उन्होंने बताया था कि जा करके वृंदावन का पूजा, वृंदावन में लीला स्थलियों का वो करिए जा करके आप। उस तरीके से रघुनाथ भी पूछते हैं कि मेरे लिए फाइनल इंस्ट्रक्शन क्या है। तो बताते हैं कि पहला इंस्ट्रक्शन प्रजल्पा ना करना, सांसारी जो लोग हैं इनके चक्करों में मत पड़ना, यहाँ पर भी रहोगे तो सांसारी लोगों से आसक्त नहीं होने का। दूसरा बताते हैं कि जो बड़े बड़े व्यंजन होते हैं, मतलब बहुत सुस्वादु व्यंजन होते हैं, इनको नहीं चखने का, उसके बीच में नहीं पड़ने का कि बड़ा महंगा महंगा हम लोग खाना खा रहे हैं और जो है ना उसको बोला गया है कि वो कूड़ा है एक तरीके से। उसकी तुलना जो है भौतिक जगत में, ये पिज्जा बर्गर की जो तुलना है ये किससे की गई है, मुर्गी के जो खाने वाले दाने होते हैं उससे की गई है। इसके ऊपर एक स्टोरी भी है सुनाऊं मैं, तो इतना दूषित है ये, मतलब तो बोले कि सुस्वादु व्यंजनों के पीछे नहीं पड़ने का। तीसरा बताते हैं कि राधा कृष्ण का सेवा करने का हमेशा, और अंत समय में जाकर के वृंदावन में वास करना और मानसी सेवा करना, मतलब राधा कृष्ण की मानसिक सेवा करने। तो ये 3-4 इंस्ट्रक्शन, और भी कई सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो 4-5 तरीके के इंस्ट्रक्शन को लेकर के वहां पर रहना स्टार्ट करते हैं। स्वरूप दामोदर क्या नाम है, हाँ, उनके अंडर में रह करके ये शिक्षा लेते हैं। और धीरे 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 पिता को पता चलता है कि क्योंकि इनका जो खाना पीना होता है वो, जब उन्होंने मना कर दिया कि किसी सुस्वादु व्यंजन नहीं खाने का, तो इसका मतलब प्रसाद पाने। तो प्रसाद के लिए ये क्या करते थे कि जो जगन्नाथ का जो टेम्पल है उसमें जो जीना है ना, बैक साइड में जीना है, तो ये वहां पर बैठ जाया करते थे। और ये वहां पर जब बैठ जाया करते थे तो जो श्रद्धालु जो निकलते थे वहां से, वो कुछ ना कुछ प्रसाद लेकर के निकलते थे वहां से, क्योंकि आनंद बाजार में प्रसाद मिलता है, तो आनंद बाजार से प्रसाद लेकर निकलते थे। तो बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो बांटने के लिए लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो खाने के लिए लेके जाते हैं। तो ये वेट करते थे कि कोई आएगा और मेरे को दे देगा, तो जगन्नाथपुरी के जीने पे बैठते थे और जो प्रसाद बांटते थे उनसे लेकर के ये पाते थे। तो जब ये बात इनके फादर को पता चलती है, सप्तग्राम में पूरी उनके लगे, उनके बताते हैं कि मेरा बेटा वो खाता क्या है। जैसे ही पता जगन्नाथपुरी के जीने पर बैठ करके भीख मांग रहे हैं, और श्रद्धालु जो दे रहे हैं तो ले रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो केवल मुंह देख रहे हैं, तो कलेजा फट जाता है एकदम। तो वो कहते हैं कि मैं 400 मुद्राएं सेवा में भेजते हैं कि ये वहां पर जो है इससे सरवाइव करेंगे, प्रसाद खरीद कर पा सकते हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो जब भेजते हैं तो रघुनाथ क्या करते हैं, सबको वापस कर देते हैं, जितने भी सैनिक होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, सबको वापस कर देते हैं कि इनका दरकार नहीं है मुझे, लेकिन पैसा रख लेते हैं जो मुद्राएं, और उसको रखते हैं तो खुद जो है चैतन्य महाप्रभु में इस पैसे से, तो डेली डेली जो है ना चैतन्य महाप्रभु को डेली सुस्वादु व्यंजन खिलाते थे। चैतन्य महाप्रभु को डेली अपनी कुटिया में बुलाते थे और आनंद बाजार से प्रसाद खरीदते थे और उनको खूब बढ़िया चाव से खिलाते थे। चैतन्य महाप्रभु डेली जाते थे रघुनाथ के पास प्रसाद पाने के लिए। तो डेली जाते 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 एक दिन काफी समय बीत गया, तो चैतन्य महाप्रभु ने को बुलाना बंद कर दिया उन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनंदन से पूछा कि स्वरूप दामोदर से पूछा कि ये रघुनाथ मेरे को प्रसाद के लिए आमंत्रण क्यों नहीं दे रहा है। तो उन्होंने बताया कि स्वरूप दामोदर ने कि वो एक्चुअली ये नहीं चाहते थे कि अपने पिता का भेजा हुआ जो पैसा है, विषयी लोगों का जो पैसा है ना, उनके फादर विषयी जीवन बिता रहे थे, तो बताते कि वो पैसा वो आपकी सेवा में नहीं लगाना चाह रहे थे, उनको गिल्ट फील हो रहा है, इसलिए वो उन्होंने मना कर दिया है। वो सारे पैसे को भी उन्होंने फेंक दिया है और वो स्वयं वापस जा करके वहीं भीख मांग रहे हैं। तो इससे चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कहते थे ये चीज उसको पहले करनी चाहिए थी, तो वो और ज्यादा खुश होते हैं। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट रघुनाथ से
उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बात करते हैं, हम हमेशा स्वरूप दामोदर से पूछते रहता है रघुनाथ उसके बारे में। जो इंटरनेट से कि बच्चा पढ़ता है ना, तो हम जो होते हैं वो टीचर चेतन महाप्रभु को जो उनसे नॉलेज लेते थे वो सारा स्वरूप दामोदर से लेते थे। तो उसके बाद कई 2 वर्ष, लगभग 2 वर्ष तक ये सब चलता रहा। उसके बाद काफी समय के बाद चेतन महाप्रभु पूछते हैं कि अभी ये क्या खा रहा है, मतलब जो है ना ये रघुनाथ अभी क्या खाता है मतलब। तो स्वरूप दामोदर ने बताया कि अभी वो सिंह द्वार पे खड़े रहते हैं। अभी सिंह द्वार जो होता है वो जगन्नाथपुरी का मेन गेट है ना, जो हम लोग फोटोज में नहीं देखते हैं, जो एक गरुड़ स्तंभ खड़ा है और पीले कलर का टेम्पल है, तो वो सिंह द्वार बोला जाता है, वहां पर खड़े होते हैं। और वहां पर से जो व्यक्ति लेकर के निकलता है तो प्रसाद अगर दे दिया तो ठीक है, ये मांगते नहीं है। तो जो है ना वहां पर अगर कोई अपने से दे दिया पीछे के दरवाजे पर, तो बहुत सारे भिखारी बैठते थे तो वहां पर मांगते थे। अभी क्या चेंजेस लाए कि अभी वो मांगते नहीं है, किनारे बैठे रहते हैं, अगर वो कोई देता है तो उसको लेते हैं, नहीं देता तो कोई बात। तो चतन बाबू बोलते ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद जो है फिर जब दर्शन करने जाया करते थे ना जगन्नाथपुरी में, तो वहां पर देखते हैं कि सिंह द्वार पर भी ये रघुनाथ नहीं खड़े हो रहे हैं। तो उनको पता चलता है, तो वो स्वरूप दामोदर से फिर से पूछते हैं कि ये सिंह द्वार पर मांगने के लिए नहीं आता है, तो ये अब कहाँ जाता है। तो वहां पर देखते हैं कि स्वरूप दामोदर अबकिल जो बताते हैं ना, वो उसको बताते बताते वो रो देते हैं एकदम से। और जो है कहते हैं कि ऐसा तुम रो क्यों रहे हो, तो बताते हैं कि अब वो अन्य अन्य क्षेत्र में जाता है, मतलब कि जो अन्न का क्षेत्र है, जो मतलब कैसे मैं आप उसको समझ सकते हो कि जो बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं ना, वहां पर अन्य, उसके बाद वहां से फिर वो और ज्यादा वैराग्य आता है, तो वो वहां से जाकर के आनंद बाजार के जो जहाँ पर कचरा इकट्ठा किया जाता है, मतलब वो वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं। और जैसे ही पता चलता है कि ये कैसे प्रसाद पा रहे हैं, तो चेतन महाप्रभु बहुत तेज रोते हैं, उनको एकदम से उद्विग्न आ जाता है। जब तो वहां पर जो प्रसाद पा रहे होते हैं वो किस प्रकार का प्रसाद होता है कि बताया जाता है कि जो आनंद बाजार में प्रसाद नहीं बिकता है, ठीक है, जो भोग लगता है वो भोग लग करने को आनंद बाजार में आ जाता है, फिर वहां पर उसको बेचते हैं। तो जो लोग वो प्रसाद नहीं खरीदते हैं उसको नाली के माध्यम से फेंक दिया जाता है। बड़ी सी नाली है, उसमें फेंक दिया जाता है, और उसमें इतनी बदबू होती है कि वो पशु भी नहीं पाते। मतलब जो गाय कुत्ते भी जिस चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो प्रसाद को रघुनाथ उठा करके लेकर के आते हैं और उसको धुलते हैं पानी से, और उसमें नमक मिला करके वो चावल पा लेते हैं। चेतन महाप्रभु ये कर क्या रहा है, तो चेतन महाप्रभु अचानक से दौड़ते हुए जाते हैं रघुनाथ की कुटिया की तरफ। और जब वहां जाते हैं तो देखते हैं रघुनाथ जो है ना वो प्रसाद मेंटेन करके धुल करके और जो है ना नमक डाल करके बस पाने वाले थे। तो इतनी तेज से वो झपट्टा मारते हैं उस चावल के ऊपर जाकर के और पूरा प्रसाद छीन लेते हैं और कहते हैं इसको मैं खाऊंगा। रघुनाथ दास स्वामी इतनी तेज उसको छीनते हैं, छीनने के लिए उनके पीछे भागते हैं, लेकिन महाप्रभु उनको नहीं देते हैं। ये वो लीला है जैसे कि भगवान कृष्ण द्वारका में सुदामा के चावल छीन लिए। तो ये जो है ना सेम वैसे ही भगवान ने यहाँ पर भी किया। तो जब रघुनाथ से चावल छीन करके वो छतर महाप्रभु उसको खा लेते हैं, तो जितनी बार वो छतर महाप्रभु खा रहे हैं उतनी तेज वो रो रहे हैं रघुनाथ गोस्वामी कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपके खाने लायक प्रसाद नहीं है, मैं आपके लिए दूसरा प्रबंध कर दूंगा, मतलब मैं आपके लिए और व्यंजन ला रहा हूँ, लेकिन आप इसको मत हाथ लगाइए, बहुत गंदा प्रसाद है। तो बोले प्रसाद गंदा नहीं होता। तो उसके बाद जो है ना महाप्रभु खाते हैं। तो उसके बाद फिर महाप्रभु उनको फिर से आलिंगन करते हैं कि जिस प्रकार मैंने तुमको बोला था फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कि सुस्वादु व्यंजन से विरक्त रहना है, तो तुमने उसको इतना हाई लेवल तक प्रेजेंट कर दिया है कि तुमसे ज्यादा वैरागी तो मैंने कभी देखा ही नहीं। उसके बाद फिर चेतन महाप्रभु को उनको जो है ना आलिंगन करते हैं, फिर उनको गिरिराज शिला देते हैं। गिरिराज शिला देते हैं, बोलते हैं इसको हमेशा अपने पास रखो और इसके जो है ना सेवा करिए। उसके बाद हम देखते हैं कि पास्ट टाइम में कि लगभग 16 साल तक जो है 16 वर्ष की अवस्था तक वो नीलाचल में रहते हैं। और वहां पर देखते हैं कि 22.5 घंटा रघुनाथ गोस्वामी जप करते हैं। जैसे कि क्योंकि हरिदास के नामाचार्य हरिदास ठाकुर के संग में रहे, तो उनका भी संग से वो सारी चीजें सीखे थे कि कैसे निरंतर जप किया जाए। तो 22.5 घंटा मतलब 8 प्रहर जैसे होते हैं 24 आवर्स में, तो 7.5 प्रहर वो जप करते हैं और 1.5 घंटे में बाकी अपने पर्सनल काम करते हैं। 22.5 घंटा वो जपा करते थे। और महाप्रभु की जो गंभीरा लीला चल रही थी, जो अंत लीला है,
जिसमें महाप्रभु राधा तत्व का जो है ना आस्वादन करते हैं प्रेम स्तर पे, उसको उन्होंने बड़े करीब से देखा, उसको उन्होंने बड़े करीब से चेक किया है, उसको बड़े करीब से अनुभव किया है महाप्रभु को कि कैसी लीला है, और उसी को फिर उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बताया है। तो उसके बाद ही चैतन्य चरितामृत का लीला को लिखा गया है उसमें। फिर उसको जो है ना 16 साल के बाद जो है देखते हैं कि एक बहुत ही भयानक दिन आता है रघुनाथ के समय में, कि जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार से प्रयाण करते हैं, चैतन्य महाप्रभु अब वहां से जा चुके हैं, वो टोटा गोपीनाथ में जो है ना समा जाते हैं और इस संसार से चले जाते हैं। तो वो समय ऐसा चल रहा होता है जब रघुनाथ दास गोस्वामी की एकदम छाती फट जाती है और उनको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि धीरे धीरे स्वरूप दामोदर भी जो है वहां से निकल जाते हैं, वो भी संसार छोड़ देते हैं। फिर वे रघुनाथ दास गोस्वामी और भी अपने आप को नहीं संभाल पाते, जब फिर वो वृंदावन जाते हैं और उस गिरिराज शिला को देखते हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको दी थी। वो इसको देखते देखते सोचते हैं कि हाँ, ये गिरिराज शिला को मैं लेके तो जाऊंगा और इसको गोवर्धन में रखकर गोवर्धन पे चढ़ूंगा और वहां से छलांग लगा दूंगा और मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। जब मेरे प्राण धन चैतन्य महाप्रभु यहाँ नहीं रहे तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर वो जब चले जाते हैं वहां से, तो जैसे ही वो जाते हैं, जैसे ही वृंदावन में एंटर करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया होता है कि एक बार तो वृंदावन जरूर जाऊंगा, क्योंकि इससे पहले वो कभी वृंदावन नहीं गए। तो जैसे ही वो वृंदावन जाते हैं तो वहां पर जा करके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये दोनों उनको घेर लेते हैं और उनकी बहुत स्वागत करते हैं और एक्चुअली उनके साथ वो समय बिताते हैं, लेकिन उनके मन में तो वही प्लान होता है कि मैं सुसाइड करूंगा। तो रूप गोस्वामी इतने महान आचार्य हैं कि वो समझ जाते हैं कि एक्चुअली ये जो आया है इस शरीर को त्यागने के मूड से आया है। तो रूप गोस्वामी इनको समझाते हैं कि देखो, ये जो शरीर है ये तुम्हारा नहीं है। इस शरीर को जब तुमने गौरांग महाप्रभु को अर्पित कर दिया है, जब ये राधा कृष्ण की सेवा में लग चुका है, तो अब इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार कैसे हो सकता है। तो जब इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है तो तुम इसको त्याग कैसे सकते हो। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं, शरीर को त्यागने का जो प्लान होता है उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर वो वृंदावन में रहते हैं, रोते रोते फिर वो जो है ना वहीं पर उनको बताते हैं रूप गोस्वामी कि आप जा करके आपको आदेश है कि ना आपके अब जा करके राधा कुंड पे रहिए। तो वो फिर रघुनाथ वहां पर जा करके राधा कुंड पे निवास करते हैं और राधा कुंड पे निरंतर बैठ करके 22.5 घंटे का जपा करते हैं और वो कंटिन्यू वहां पर के बताया जाता है कि लगभग 40 साल से ज्यादा वो वहां पर भी बिताते हैं। फिर उसमें जो है ना और भी काफी सारी लीला आती कि 22 घंटे भजन करते हैं और उसमें उनका जो खाना होता था वो एक मट्ठा, मतलब एक दोना मट्ठा जो ना छाछ पीते थे केवल, तो उससे ज्यादा वो नहीं लेते थे। और दोना भी हमारा वाला दोना नहीं आता, वो इतना बड़ा जो हम लोग बतासा खाते हैं वो दोना आता है, उससे वो छाछ पीते थे। उसके बाद उन्होंने काफी सारे वहां पर रह करके दिव्य ग्रंथ भी लिखे हैं और फिर ओपन में रहते थे। ये इनका पास्ट टाइम सबसे अच्छा आता है कि ओपन एरिया में रहते थे, कोई कुटीर नहीं बना रखी थी उन्होंने। तो एक बार सनातन गोस्वामी जो कि गोवर्धन में रहते थे, तो उन्होंने एक बार दूर से आते हुए देखा, जब रूप गोस्वामी से उन्हें पता चला कि रघुनाथ जो है राधा कुंड पे रह रहे हैं, तो उनसे मिलने जा रहे होते। तो एक बार जो है ना वो जपा कर रहे होते खुली धूप में, मतलब एकदम सूरज सर पे होता है, एकदम पसीना गिर रहा होता है और वो बैठ कर इतने ध्यान में लीन होते हैं जपा करने के लिए। तो वहां पर जैसे सनातन गोस्वामी जा रहे होते हैं ना, तो वो उनके दूर से ही देख लेते हैं कि वो इतनी धूप में जपा कर रहे हैं, उनको होश भी नहीं है और उनके पीछे जो है ना राधा रानी खड़ी होकर के स्वयं उनके आंचल अपना लगा करके उनके ऊपर ऐसे खड़ी है। जैसे सनातन गोस्वामी ये चीज देखते हैं तो वो एकदम मतलब एकदम अचंभित हो जाते हैं। फिर जैसे ही सेकंड लीला क्या देखते हैं, दूर से देखते हैं कि वहां पर एक सिंह खड़ा है जो कि राधा कुंड श्याम कुंड के पास आया हुआ है पानी पीने के लिए, और सिंह खड़ा है, वो वहां पर पानी पी रहा है और रघुनाथ दास गोस्वामी को घूर रहा है। और फिर तीसरा क्या देखते हैं कि बहुत दूर पर सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं धनुष और बाढ़ लेकर के सिंह की ओर तान करके, कि वो रघुनाथ दास गोस्वामी को जैसे ही झटकेगा तैसे मैं उसको मार दूं। तो सनातन गोस्वामी भागते हुए जब आते हैं, तो जैसे ही सनातन गोस्वामी को भगवान और राधा रानी देखते हैं तो वहां से अंतर ध्यान हो जाते, भाग जाते हैं। फिर सनातन गोस्वामी आकर के रघुनाथ दास गोस्वामी को डांटते हैं और बोलते हैं कि आप कुटीर बनाओ, आप कुटीर क्यों नहीं बनाते हो, आप ऐसे नहीं रह सकते, आप जो है ना यहाँ पर खतरा भी है। तो रघुनाथ बोलते हैं कि नहीं, मुझे कुटीर बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर बहुत ज्यादा वो प्रेशर करते हैं कि कुटीर बनाओ, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं कुटीर क्यों बनाऊं। तो वो बताते हैं कि आपको पता नहीं है एक्चुअली, आप तो जब ध्यान मग्न होते हो ना, तो आपके पीछे जो है ना श्यामा श्याम दोनों लोग मिलकर के आपकी सेवा कर रहे होते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर बहुत रोते हैं, वो उनको सॉरी बोलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनको वहां पर बहुत रोते हैं बैठ करके कि एक्चुअली
हमारा जो यहाँ पर हमारा जो आने का उद्देश्य है वो भगवान की सेवा है, और हम भगवान से कैसे सेवा ले सकते हैं। तो उसमें फिर जो है ना वो फिर सारे गांव वालों से मिलकर के एक छोटी सी कुटीर बनवा लेते हैं अपने लिए। फिर उसी उसी कुटीर में हम देखते हैं कि जो राधा कुंड श्याम कुंड के पास में ही कुटीर है, और आज उनके समाधि भी वहीं पर स्थित है, रघुनाथ दास गोस्वामी की। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो राधा कुंड श्याम कुंड, अगर कोई वृंदावन आप में से गया है तो देखोगे कि एक साइड में राधा कुंड है, एक साइड में श्याम कुंड है। वो इतना विशाल आज बना दिया गया है, अच्छे अच्छे घाट बना दिए गए हैं, जीने बना दिए गए हैं। तो वो राधा कुंड श्याम कुंड को पहले उतना डेवलप नहीं था, पहले केवल मिट्टी का एक जो ना छोटा सा कुंड था। तो उसको डेवलप करने की मतलब वो सोचते थे कि ये इतना मतलब जो ना पुश्तैनी चीज है, मतलब ये युगों युगों से है यहाँ पर, तो लोग आते हैं इसके दर्शन करने। तो उनके मन में इच्छा थी कि मैं जो है ना इसको जो है ना इसका उद्धार करवाऊं, मतलब इसको खोज तो महाप्रभु ने स्वयं दिया था। जैसे मैंने पहले 5 टाइम बताया था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाकर के गिरिराज को और राधा कुंड श्याम कुंड को निकालते हैं और बाकी ब्रज को भी खोजते हैं। लेकिन इसका उद्धार करने का रघुनाथ दास स्वामी मन में इच्छा थी। तो उन्होंने जैसे इच्छा करी और वो सो गए, तो अगले दिन जब उठते हैं तो देखते हैं एक व्यक्ति आया हुआ है वहां पर, और गांव वालों से पूछ रहा है यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ रहते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास जब वो आता है तो बोलते हैं कि मैं कुछ धन लाया हूँ, मुझे व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, तो मैं सोचता हूँ कि जो ना यहाँ पर आपकी सेवा में उसको लगाऊं। तो उनको समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने सोचा मैं तो एक दिन पहले सपना देखा, एक दिन पहले मैंने इच्छा की। तो उससे पूछते हैं कि तुम्हें किसने बताया कि यहाँ पर तुमको पैसा लेकर के आना है। तो वो बताता है कि मुझे बद्रीनाथ ने भेजा है, जो भगवान बद्रीनाथ है जो अमरनाथ और केदारनाथ के एरिया में है। तो बोलता है कि मैं वहां पर रहता हूँ, मैं वहां से आया हूँ, और कुछ समय पहले मैंने उनसे एक मन्नत मांगी थी कि मेरा अगर कुछ व्यापार में लाभ होता है तो मैं ना आपकी सेवा में कुछ पैसा लगाऊंगा। तो जब मेरा व्यापार में लाभ हो गया तो मैं जब सेवा में पैसा लगाने के लिए जाने वाला था तो मेरे सपने में बद्रीनाथ आते हैं और बोलते हैं कि जाकर के वृंदावन में रघुनाथ दास गोस्वामी को पैसा दो जाकर के, और वहां पर उसकी हेल्प करो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की मदद से, उसके पैसे से भी और गांव वालों की मदद से मिलकर के वहां पर बहुत विशाल राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण करते हैं। तो राधा कुंड श्याम कुंड में हम देखते हैं कि लगभग आचार्य बताते हैं कि 65 करोड़ तीर्थों का जो है जल उसके अंदर समाहित है। जब उसको भगवान ने और राधा रानी मिलकर के जब उसको बनाया था द्वापर युग में, तो उसमें आप लोगों ने लीला सुनी होगी कि सारे कुंड जो है ना, सारे तीर्थ ना वहां पर वास कर जाते हैं आकर के, तब वो कुंड भर जाता है। और उसमें चमत्कारिक लीला ये है कि वो कुंड में नीचे से पानी आने का कोई स्रोत नहीं है, और छोटे छोटे छिद्र बने हैं साइडों में, और उसमें हमेशा पानी फ्लो होता रहता है। अब वो पानी कहाँ से आता है वो आज तक कोई नहीं पता लगा पाया, वो कोई भी वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाया। और सबसे बड़ा अचंभा क्या है कि बताया जाता है कि पृथ्वी पे केवल 32 या 33 करोड़ ही तीर्थ हैं उसका, लेकिन 65 करोड़ तीर्थों से पानी वहां पर कहां से आ रहा है। इसका मतलब कि जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड के जितने भी लोगों पे अलग अलग तीर्थ हैं, उन सारे तीर्थों का कंबाइंड पानी उसके अंदर आता है। लेकिन सबसे बड़ी जो अचंभित कर देने वाली बात यह है कि अगर 33 करोड़ तीर्थ एक साथ अपना पानी छोड़ देंगे तो ये पूरी पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा, समुद्र से भी ज्यादा पानी होगा। और 65 करोड़ तीर्थ मिल करके जब राधा कुंड श्याम कुंड में पानी फ्लो करते हैं तो इतना मेंटेन करते हैं कि 4-5 जीने के बाद से पानी कभी ऊपर नहीं आता। हम उसको बहुत समय से देख रहे हैं कि जितना पानी रहता है वो उतना ही रहता है, उसके ऊपर नहीं आता। मतलब उनकी भगवान की कंट्रोल करने की क्षमता हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बाढ़ नहीं आती वहां पर। फिर वो जब कुंड वहां पर बन जाता है तो फिर एक दिन एक लीला आती है उसी पास टाइम में कि रघुनाथ दास गोस्वामी को बुखार आता है। और बुखार जब आता है तो वहां पर गांव वाले वैद्य को लेके आते हैं। वैद्य जब चेक करता है तो कहता है कि इन्होंने दूध और चावल का जो भोग खाया है उसकी वजह से इनको ना हजम ना होने की वजह से इनको ज्वर आ गया है, बुखार आ गया है। तो गांव वाले तो हंसते हैं। तो वो वहां पर एक विठल महाराज रह रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, क्योंकि इन तो एक दोना में केवल छाछ ही पीते हैं, तो ये चावल तो कभी खाते ही नहीं है, दूध की तो बात ही छोड़ दो। तो कहते नहीं, मैं इतना मतलब पुराने समय से अनुभवी वैद्य हूँ, मैं नाड़ी पकड़ के बता देता हूँ व्यक्ति ने क्या खाया है। तो वैद्य की बात को कोई सुन ही नहीं रहा होता है, वो सब हंस रहे होते हैं कि तुम रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। बोलता नहीं, आप इनसे पूछो। तो जब वो विठल महाराज जाकर के रघुनाथ दास गोस्वामी से पूछते हैं कि क्या आप तो मैं देखता हूँ स्टार्टिंग से ही इतने सालों से कि आप हमेशा छाछ ही पीते हो, तो क्या आपने दूध चावल खाया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हंसते हैं, बोलते हैं कि आप उस वैद्य को कुछ मत कहो। मुझे चेतन महाप्रभु ने मानसी सेवा करने के लिए भी बोला था। तो जब मैं मानसी सेवा में
रसोई बना रहा था और शाम को मैंने जो है ना दूध भगवान पकवान बनाने के साथ साथ मैंने दूध और चावल का भी बना करके भोग लगाया था। तो भगवान ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से खाया और उसके बाद उन्होंने मेरे को भी दिया, तो मैंने उसको थोड़ा सा पा लिया था। तो इसीलिए अब मैं हमेशा से तो छाछ खाता था, छाछ था। तो अभी मैं इतने सालों के बाद अचानक से मैंने जब दूध चावल खाया तो मुझे हजम नहीं हुआ, और जब मुझे हजम नहीं हुआ तो मुझे बुखार आ गया। तो वह तो झूठ नहीं बोलना। तो यहाँ से हम देखते हैं कि उनका जो मानसिक सेवा था वो कितने दिव्य स्तर पे था कि भगवान की सेवा वो मानसिक लेवल पे करते थे। उसके बाद जो है ना फिर एक पास्ट टाइम आता है कि एक वहां पर व्यक्ति होता है जो कि देखता है कि ये जो महाराज जी हैं ये जो है ना बहुत छोटे दोने में खीर छाछ पीते हैं। जब ये एक ही टाइम छाछ पीते हैं तो क्यों ना इनके लिए बड़ा दोने का व्यवस्था कर दिया जाए। तो वो जा रहा होता है कुछ काम से सखी स्थली पे, सखी स्थली जो कि आप चंद्रावली का गांव है। चंद्रावली और राधा रानी में काफी सारा कंट्रोवर्सी रहता था, लीला में आप लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि तो चंद्रावली के गांव में कुछ वृक्ष हैं, तो वहां से बड़े बड़े पत्ते तोड़ता है और वो एक बड़े दोने का निर्माण करता है और उसमें बड़ी सी खीर, ज्यादा सी मतलब छाछ लेकर के कहता है कि जब छाछ ही पीना है तो थोड़ा ज्यादा पी ले। वो जब ला के देता है तो वो पूछते हैं कि मैं तो उतने ही दोने में संतुष्ट हूँ, तो मुझे इतनी सारी छाछ क्यों दे रहे हो? बोला कि नहीं, मैं गया था तो मुझे लगा कि आपके लिए ज्यादा छाछ आ सके ऐसे दोने का व्यवस्था करनी चाहिए, तो मैं चंद्रावली के गांव गया। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि चंद्रावली के गांव का पत्ता है, तुरंत उसको उन्होंने फेंक दिया। क्योंकि मतलब उनका भाव देखिए, राधा रानी चंद्रावली से जो है ना कंट्रोवर्सी है, उनका प्रॉब्लम रहता था, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी उसको नहीं पिया। भाव में इतना ज्यादा है वो, उसको उन्होंने फेंक दिया। बोला कोई जरूरत नहीं है सखी स्थली से कोई भी सामान लेकर के आने की। तो वो द्वापर की लीला है और वो उसको कलयुग में भी स्मरण करके उस चीजों को फॉलो कर रहे थे। फिर एक बार जो है ना देखते हैं कि सनातन गोस्वामी फिर थोड़े समय के बाद जो है ना सनातन गोस्वामी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, और जैसे ही वो अंतर ध्यान होते हैं तो थोड़े समय के बाद फिर रूप गोस्वामी भी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सोचते हैं जब ये दोनों लोग जा चुके हैं तो फिर मेरा यहाँ क्या काम है। वो एकदम पागल से हो जाते हैं, वो भी सोचते हैं वो अपने आप को झेल नहीं पा रहे होते हैं। तो वो उसमें बताया गया है कि उनकी जो अवस्था होती है वो 1000 दंडवती करते थे। तो उनका जो शरीर है वो 90 वर्ष का हो चुका है, इतना ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं कि दंडवती करते तो हैं, सामने लेट तो जाते हैं, जिसको भी देखते हैं वैष्णवों को देख करके दंडवती करते हैं, जब लेट तो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं पाते हैं, इतनी मतलब ज्यादा नाजुक अवस्था हो चुकी है। तो सामने वाला व्यक्ति जब उनको उठाता है तब वो उठाकर खड़ा करता है उनको, इतना सहारा देकर के, फिर उसको वो बहुत प्रेम से आशीर्वाद भी देते हैं, भर भर के आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद काफी समय के बाद लीला करते हुए सन 1652 में फिर उन्होंने अपना शरीर को छोड़ा और फिर वो नित्य लीला में प्रविष्ट होते हैं। और ऐसे कई सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, और जिसमें जो ना बहुत इसमें कुसुमांजलि करके एक ग्रंथ है जो बहुत फेमस है उनका। और बहुत सारे गौड़िया वैष्णव में उन्होंने ग्रंथ दिए हैं जो कि बहुत ज्यादा हाईटेक भक्ति को कैसे सिखाते हैं, भगवान की मानसिक सेवा कैसे की जाती है उसमें बताते हैं। और काफी सारा उनका और भी पास टाइम है, लेकिन समय का देखते हुए मैंने जो ना यहाँ तक ही सोचा कि यहीं पर रोक दूं। इसके आगे मैंने और भी बहुत